हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हफ्ते का पहला सवाल। इस साल फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट किसने जीता है? द आंसर इज बी सिनी शेट्टी। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस इंडिया बनी थी। वहीं रूबल शेखावत इस साल की फर्स्ट रनर अप हैं। सिनी सदानंद शेट्टी इज फ्रॉम कर्नाटका। फेमिना मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हुआ था जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। मिस इंडिया इंडिया का नेशनल ब्यूटी पेजेंट है जो कि हर साल होता है और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करता है जो यहाँ से आगे चल करके मिस वर्ल्ड में कॉम्पीट करेंगे। मिस वर्ल्ड इज वन ऑफ द बिग 4 मेजर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स। मिस इंडिया इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है फेमिना, जो कि एक वुमेन्स मैगजीन है जिसे पब्लिश करता है टाइम्स ग्रुप। यंगेस्ट मिस इंडिया बनी है मीनाक्षी शेषाद्रे, जो कि 17 साल की उम्र में 1981 में मिस इंडिया बन गई थी। वहीं पहले मिस इंडिया थी प्रमीला, जो कि 1947 में कैलकाटा से मिस इंडिया बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिंजो आबे, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री थे? द आंसर इज बी जापान। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वेस्टर्न जापान की नारा सिटी में एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और वहीं पे जापानीज नेवी वेटरन तेत्सुया यामागामी ने उनको शूट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। हालांकि जापान में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, वहाँ पे गन्स नहीं रखी जाती है, बट इस पर्सन ने खुद ने ही गन बनाई और उनको शूट कर दिया ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। शिंजो आबे का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1954 में एंड ही डाइड ऑन 8 जुलाई 2022। ही वॉज अ जापानीज पॉलिटिशियन और वो जापान में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फ्रॉम 2006 टू 2007 एंड 2012 टू 2020। वो वहाँ के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के भी प्रेसिडेंट थे। जापान की हिस्ट्री में ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। 1930 के बाद पहली बार जापान में ऐसा हुआ है जब किसी बड़े औहदे पे किसी मंत्री की हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे ने अपने देश को और पूरे वर्ल्ड को एबेनॉमिक्स दिया है। एबेनॉमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ शिंजो आबे एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने मनी सप्लाई इंक्रीज करने के 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेने चाहिए ताकि जापान ग्लोबल मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव कंट्री के रूप में उभर के आए। शिंजो आबे ने इंडिया भी बहुत बार विजिट किया है। बुलेट ट्रेन और कुछ प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा वाराणसी को क्योटो सिटी जैसा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरिस जॉनसन, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री थे? द आंसर इज डी यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी थे सिंस 2019। उनकी पार्टी के बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और इसलिए उन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, बट ही विल बी द लीडर टिल द न्यू पार्टी लीडर इज इलेक्टेड। ही विल रूल द 10 डाउनिंग स्ट्रीट। बोरिस जॉनसन पहले लंदन के मेयर थे। लंदन ओलंपिक्स 2012 को उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया। इसके बाद उन्होंने ब्रेक्जिट, दैट इज ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, उन्होंने इसी मुद्दे पे इलेक्शन जीता और वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। बट कोरोना वायरस के समय उन्होंने बहुत बार लॉकडाउन के रूल्स तोड़े। उन्होंने अपने सीनियर पार्टी लॉ मेकर के सेक्सुअल मिसकंडक्ट स्कैंडल को ठीक से हैंडल नहीं किया। इसकी वजह से पीपल लॉस्ट फेथ इन हिम एंड ही हैड टू रिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन इंडिया का यंगेस्ट स्पीकर बना है इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली? द आंसर इज ए राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर मात्र 45 साल की उम्र में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले वो शिवसेना पार्टी में थे और वो मुंबई के कोलाबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटिंग MLA भी हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से वो कौन पहली महिला है जो IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पे फीचर की गई हैं? द आंसर इज डी गीता गोपीनाथ। पहले इंडियन जिन्हें ऑनर मिला था ही वॉज रघुराम राजन, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थे एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे ऑफ IMF बिटवीन 2003 एंड 2006। नाउ गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, शी वॉज IMF चीफ इकोनॉमिस्ट इन 2018 और बाद में उन्हें प्रमोट करके IMF की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था इन दिसंबर लास्ट ईयर। टॉकिंग अबाउट IMF, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। इसकी मेंबर कंट्रीज है 190। इसका मिशन है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर रखना, इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना और पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया के G20 का शेरपा बना है? द आंसर इज सी, अमिताभ कांत। हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंडिया नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा और इसके लिए एक शेरपा की ज़रूरत होती है। शेरपा वो पर्सन होता है जो इस प्रेसिडेंसी की, इस मीटिंग की सभी तैयारियां करता है, बहुत सारा टाइम डेडिकेट करता है फॉर द मीटिंग्स, जो कि देश के अलग अलग कोनों में करनी पड़ती है। पहले भारत के शेरपा थे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, बट उनका ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, इसलिए नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत को शेरपा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 3 जुलाई। आजकल हम जगह जगह सुनते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ मत कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लास्टिक से बना होता है और ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ और रिसाइकल्ड। एग्जाम्पल्स लाइक स्ट्रॉज हैं, प्लास्टिक की कटलरी है, स्टिल स्टिक्स, शॉपिंग बैग्स, वाटर बॉटल्स एटसेट्रा। इंडिया में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया था। नोटिफिकेशन अगस्त 2021 में आ गया था एंड द लॉ इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई दिस ईयर। तो आप सभी लोग अवेयर हो जाइए और सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दीजिए। ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसमें जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं वो एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स होते हैं, हमारी बॉडी में नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं लाइक कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्यून सिस्टम सप्रेशन बोथ इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बना था जिसने 2002 में थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को इसलिए ऑब्जर्व करने का तय किया है ताकि लोग ये जाने कि प्लास्टिक बैग फ्री वर्ल्ड पॉसिबल है और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स के बेटर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स भी उपलब्ध हैं। सदियों पहले जब प्लास्टिक नहीं हुआ करता था, जब भी तो काम चलता था। ज़रूरत है हम सभी को शॉपिंग बैग कैरी करने की। हम हमारे साथ कपड़े का बैग हमेशा कैरी करें तो हमें प्लास्टिक पॉलिथीन्स को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? द आंसर इज बी, HCL टेक्नोलॉजीज़। HCL टेक्नोलॉजीज़ को अवार्ड मिला है फॉर इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग कस्टमर बेस्ड सोल्यूशंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। HCL ग्लोबल विनर है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। कंट्री विनर है 2022 UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड और फाइनलिस्ट है इन 2022 माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डोमेन फाइनलिस्ट। HCL टेक्नोलॉजीज एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा में। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है जो कि प्रोड्यूस करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। इसके हेडक्वार्टर्स हैं रेडमंड, वॉशिंगटन, US में। स्टूडेंट्स, मेरा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर और CEO कौन हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, T राजा कुमार। T राजा कुमार सिंगापुर से हैं और रिप्लेस करेंगे मार्कस प्लेयर को। टॉकिंग अबाउट FATF, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 और यू कैन से ग्रुप 7 कंट्रीज़। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सिंगल ओवर में सबसे ज़्यादा रन लेने का रिकॉर्ड इनमें से किस क्रिकेटर ने बनाया है? द आंसर इज सी, जसप्रीत बुमराह। आई एम श्योर सभी क्रिकेट लवर्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच 2022 को फॉलो कर रहे होंगे। ये टेस्ट मैच हो रहा है एग्बेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। एक नॉर्मल स्टूडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट में सिर्फ यही फ़र्क है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट थोड़ा सा क्यूरियस रहता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी ग्रैब करता है। तो मैच तो आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे, पर आप लोगों ने में से कितने लोगों ने ये ध्यान दिया है कि मैच कहाँ हो रहा है, मैच की डेट्स क्या है, मैच में क्या रिकॉर्ड बना है? यही सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाती हैं एंड दैट इज़ वाई मैं ये सब इन्फॉर्मेशंस ऐड भी करती हूँ। तो वैसे तो इंडिया के टेस्ट मैच के कप्तान है रोहित शर्मा,
बट वो बीमार है, इस वजह से स्टैंडर्ड इंडियन कैप्टन बने हैं जसप्रीत बुमराह। जब इंग्लैंड के बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने बॉलिंग की तब जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 29 रन्स बनाए और उन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ब्रायन लारा ने 18 साल तक एक ओवर में 28 रन का रिकॉर्ड कायम रखा था। ये स्कोर उन्होंने बनाया था साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर रॉबिन पीटरसन के अगेंस्ट इन 2003-04। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर ने क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 को टॉप किया है? द आंसर इज ए, लंदन। क्यूएस स्टैंड्स फॉर क्वाक्वारेली साइमंड्स, जो कि एक ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है। उसी ने इस इंडेक्स को रिलीज भी किया है। इस इंडेक्स को टॉप किया है लंदन ने। वहीं इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में मुंबई इज ऑन रैंक 103, बेंगलोर 114, चेन्नई 125 एंड न्यू दिल्ली ऑन 129। सिटीज़ की रैंकिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनके स्टडीज़ रिलेटेड डिसीजन को लेने में। रैंकिंग सिटीज़ को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स लाइक अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, व्यूज़ ऑफ प्रीवियस स्टूडेंट्स जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज डी, इंडोनेशिया। ये मीटिंग होगी बाली, इंडोनेशिया में और इसे इंडिया की तरफ से अटेंड करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इस मीटिंग का एजेंडा है टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ करंट रेलेवेंस लाइक एडवांसिंग मल्टीलेटरलिज्म, करंट ग्लोबल कंसर्न्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ फूड एंड एनर्जी। 1 दिसंबर 2022 से इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल जाएगी और इंडिया में G20 लीडर्स समिट होगी 2023 में। बहुत बार मैंने G20 के बारे में आप लोग को बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। G20 इस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। द कंट्रीज आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा कुछ परमानेंट गेस्ट इन्वाइटीज भी रहते हैं लाइक स्पेन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन यूनियन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में आफ्टर सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों का ही ग्रुप है। ये कंट्रीज अकाउंट करती है वर्ल्ड का 90% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 पॉपुलेशन और वर्ल्ड की आधी ज़मीन। ये जो ग्रुप है इनका काम है ग्लोबल इकोनॉमी इश्यूज पे काम करना लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान को इनमें से किस IIT कैंपस में इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज बी, IIT हैदराबाद। तिहान को इनॉग्रेट किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। तिहान एक ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। ऑटोनोमस नेविगेशन वो व्हीकल होते हैं जो कि खुद से प्लान करते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जिसने इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाया है इन द फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। इंडिया का मोबिलिटी सेक्टर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है और तिहान एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है विच विल बी द सोर्स फॉर जनरेशन ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट में इंडियन अमेरिकन जयश्री उल्लाल की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, 15th। जयश्री उल्लाल एक इंडियन अमेरिकन है। ये CEO है अरिस्टा नेटवर्क्स की, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी है। उसके अलावा शी इज़ द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्नोफ्लेक। इस लिस्ट को टॉप किया है डियान हेड्रिक्स ने, हु इज़ द को-फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ABC सप्लाई। इस लिस्ट में दूसरी इंडियन अमेरिकन महिलाएं हैं नीरजा सेट्टी, को-फाउंडर ऑफ सिंटेल, नेहा नारखेड़े, को-फाउंडर एंड फॉर्मर CTO ऑफ कॉन्फ्लुएंट, फॉर्मर पेप्सिको CEO इंदिरा नूई एंड रेशमा शेट्टी, को-फाउंडर ऑफ गिंकिंगो बायवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के पहले एनिमल हेल्थ समिट 2022 का इनॉग्रेशन इनमें से किस शहर में हुआ है? द आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने और उन्होंने ये भी कहा है कि आयुर्वेद का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। इस समिट की लोकेशन रही है NASC कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। एनिमल की हेल्थ इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज बहुत सारे हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सोर्सेज होता है एनिमल प्रोटीन, एनिमल न्यूट्रिशन। ये रूरल इनकम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए एनिमल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे
फोर्स कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान? द आंसर इज ए मोहन सुब्रमण्यन। साउथ सुडान अफ्रीका की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है जुबा। मोहन सुब्रमण्यन इज द इंडियाज लेफ्टिनेंट जनरल और वो रिप्लेस करेंगे इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश टिनियाकर को। साउथ सुडान में कुछ 20,000 यूनाइटेड नेशंस पीस मेकर्स हैं जिनका काम है वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और वहाँ पे एक ड्यूरेबल पीस को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 6 जुलाई। वायरसेस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और फंगाई द्वारा होने वाली डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है और ये डिजीज़ होती है इन्फ्लुएंजा, इबोला एंड वेस्ट नाइल वायरस। 6 जुलाई को इन डिजीज़ के खिलाफ पहली बार वैक्सीनेशन किया गया था, इसलिए इस दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो जूनोसिस होते हैं ये कई प्रकार की बीमारियों को कॉज करते हैं, बोथ इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। बहुत बार इनकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ये जर्म्स दिखते नहीं हैं, एनिमल्स और लोग हेल्दी दिखते हैं बट वो बीमार हो सकते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है मेंटेन हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फिया पठान और गीतिका ने किस कंट्री में एलोडा कप में गोल्ड मेडल्स जीते हैं? द आंसर इज बी कजाकिस्तान। अल्फिया पठान और गीतिका दोनों ही बॉक्सिंग चैंपियंस हैं। एलोडा कप हो रहा है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। इसी इवेंट में सिल्वर मेडल मिला है इंडियन फीमेल बॉक्सर्स कलाइवानी श्रीनिवासन एंड जमुना बोरो को। इस इवेंट में 33 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को टोटल 40 मेडल्स मिले हैं, 10 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 2 गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से किस राज्य में अलूरी सीतारमन राजूइन की 30 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवेल किया है? द आंसर इज सी आंध्र प्रदेश। इस स्टैचू के एग्जैक्ट लोकेशन है भीमावरम, आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। अलूरी सीताराम राजू जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके जन्म दिवस को 125 साल हो गए हैं और रामपर क्रांति को भी 100 साल हुए हैं। इन्हीं 2 इवेंट्स की याद में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। 1882 में ब्रिटिशर्स मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लाए थे, जिसकी वजह से आदिवासी इसका फॉरेस्ट हैबिटेट छिन रहा था। उनकी अपने ही एरिया में मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर करते थे जिसे पोडू कहते हैं, उसमें भी रुकावटें आ रही थी। तो इस एक्ट के खिलाफ सीताराम राजू ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा रंपा रिबेलियन ऑफ 1992 जिसे मनियन रिबेलियन भी कहते हैं, इसको भी सीताराम राजू ने ही लीड किया था और इसका भी यही मकसद था ट्राइबल्स को अपराइज करना, ट्राइबल्स की लाइफ को बेटर करना। तो ये दोनों ही मॉडर्न हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसकी याद में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने ब्रिटिश ग्रांड प्री टाइटल 2022 जीता है? द आंसर इज सी कार्लोस सेंज। फरारी की कार्लोस सेंज ने अपनी 150वीं रेस में पहली बार फार्मूला 1 रेस जीती है। ब्रिटिश ग्रांड प्री एक ग्रांड प्री मोटर रेस है जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब इन यूनाइटेड किंगडम। इस रेस का सर्किट है सिल्वरस्टोन सर्किट नियर द विलेज ऑफ सिल्वरस्टोन इन नॉर्थएम्पटनशायर इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मर बनी है इन द 3rd एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021? द आंसर इज डी बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स गुजरात एंड कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट में इस रैंकिंग को टॉप किया है मेघालय ने। ये जो रैंकिंग है स्टेट्स के इनिशिएटिव्स के ऊपर बेस्ड होती हैं कि किस प्रकार अपने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए वो लोग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं थ्रू स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मल्टीपल फंडिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। इस रैंकिंग के साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा, बिकॉज स्टार्टअप्स न्यू इंडिया की बैकबोन है। पुराने इंडिया की बैकबोन हुआ करती थी एग्रीकल्चर और न्यू इंडिया की बैकबोन है स्टार्टअप्स। ये वो इंजन है जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को पावर करेगा अप टू द 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी आर दिनेश। आर दिनेश TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और एक्स चेयरमैन है ऑफ द नेशनल कमिटीज ऑन लॉजिस्टिक्स, CII फैमिली बिजनेस नेटवर्क इंडिया चैप्टर काउंसिल, CII तमिलनाडु स्टेट काउंसिल, CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एडवाइजरी काउंसिल। 2018 से 2019 तक वो CII सदर्न रीजन के चेयरमैन थे। CII एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। CII इंडिया के बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और दूसरे लीडर्स को एंगेज करती है टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़
AIU के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी सुरंजन दास। सुरंजन दास जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और अब वो AIU के प्रेसिडेंट होंगे। AIU इंडिया की मेजर यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। इसका मेन काम है टू रिकॉग्नाइज डिग्रीज डिप्लोमाज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और जिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएशन है फॉर एडमिशन और हाई डिग्री कोर्सेज, उन पर भी एक नज़र रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है? द आंसर इज डी SBI जनरल इंश्योरेंस। साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस नाम से ही हमें पता चलता है ये हमें प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट साइबर रिस्क एंड अटैक्स। जो भी इंडिविजुअल्स या उनकी फैमिलीज किसी भी प्रकार का साइबर रिस्क फेस करते हैं वो इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। टॉकिंग अबाउट SBI जनरल इंश्योरेंस, एक जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसका 70% स्टेक है SBI के पास, जो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ओन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, एंड रिमेनिंग आर डिवाइडेड बिटवीन एक्सिस बैंक असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, प्रेमजी इन्वेस्ट एंड वाबर्ग पिंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? द आंसर इज ए पारितोष त्रिपाठी। पारितोष त्रिपाठी सक्सीड करेंगे PC कंदपाल को, और SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल होस्ट करने जा रहा है इन द ईयर 2023? द आंसर इज ए दिल्ली। इस इवेंट की डेट्स रहेंगी 28 जनवरी टू 26 फरवरी 2023। जो फेस्टिवल है केजरीवाल गवर्नमेंट के रोजगार बजट 2023 का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसे प्रेजेंट किया था दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। इस फेस्टिवल में कुछ 200 कॉन्सर्ट्स होंगे फॉर एंटरटेनमेंट, फूड वॉक्स होंगी, प्रोडक्ट्स में बहुत डिस्काउंट्स होंगे और बहुत तरह की शॉपिंग की जाएगी। द मेन पर्पज इज टू ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द सेलर्स। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप लोग सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।